हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिकली एक सेक्टर के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल चीज़ों को हम लोग कवर करते रहते हैं। सेक्टर बोले आप, बिजनेस भी यहाँ पे बोल सकते हो, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ये। ठीक है, अभी इसी को तो हम काफ़ी बार कवर यहाँ पे कर चुके हैं। कौन से सेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो इस सेक्टर का बढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखा गया तो नॉर्मली हर कोई नॉर्मली पावर के ऊपर काम कर रहा है। रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर अगर आप लोगों को शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली सरकार की ओर से कोई रेस्ट्रिक्शंस आने चाहिए, कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए, कोई सपोर्ट मिलना चाहिए, कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है। एंड अगर फिलहाल अगर हम लोग देखें तो यस, सरकार इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में अच्छा खासा हम लोग को बढ़ोतरी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसा तो हमारा टारगेट भी है कि कार्बन एमिशन फ्री यहाँ पे होना है आने वाले कई सालों के भीतर भीतर। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म के भी टारगेट की बात करें 2030 तक, आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल टारगेट्स हम लोग लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इंडिया ने, हमारे देश ने 50 सोलार पार्क से रिलेटेड चीज़ों को अप्रूवल दे दिया है। इस चीज़ के चलते 37.5 गीगावाट कैपेसिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड एक्सपांड द ऑफशोर विंड प्लांट्स फॉर द रिन्यूएबल गोल्स। सो रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अभी हम लोगों ने आप लोगों के सामने एक पॉइंट रखा है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं 2030 तक। एंड इसमें अगर देखा गया तो सोलर एनर्जी ने ऑलरेडी 90 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करके यहाँ पे रखा हुआ है। फिर भी अभी भी देखा गया दिल्ली काफ़ी दूर है, क्योंकि अगर 500 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक, काफ़ी टफ है। बट इसी के दिशा में हम लोग को सारी चीज़ें चलते हुए देखने को मिला है। रिसेंटली जो 50 सोलार पार्क का जो अप्रूवल दिया है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है? 37.5 गीगावाट कैपेसिटी का। मतलब कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी करते हुए देखने को मिल रहे, फोकस करते हुए देखने को मिल रहे। एंड इन चीज़ों के चलते कई शेयर्स है, कई स्टॉक्स है, कई कंपनीज है, जिनको आप चाहो तो डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो कौन कौन से वो कंपनीज है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टाटा पावर यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे होते रहेंगे, सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट कंपनी हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी बन चुकी है। ठीक है, बीच में तो 394 आई गेस, 394 नहीं, 494, मतलब 500 को टच करते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे हो गई। ये तो चीज़ें शेयर बाजार में चलती रहती है। ठीक है, हमें लार्ज पिक्चर देखना होता है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। सिमिलर वे काफ़ी अंडररेटेड कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसका जिक्र काफ़ी कम यहाँ पे होता है। ये भी ज़बरदस्त धमाकेदार कंपनी, अभी इसका भी मार्केट कैप आप देख सकते हो लाख सवा लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। इन सभी कंपनीज का कायापलट एक ही चीज़ के चलते हुआ है, एंड वो है RE, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में इन कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनीज। ठीक है, एंड उसी में ही ये आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। ठीक है, कर्जे में डूब चुकी थी, एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इनको वापस एक कमबैक यहाँ पे दिया है। अब बोल सकते हैं संजीवनी बूटी का काम किया है। इतना ज़बरदस्त कमबैक देखने को मिला, वरना इतना भयंकर डेप्थ में ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अभी सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मली सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये भी कंपनी एक मिड साइज की कंपनी, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक की बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में बहुत सारे आती है चीज़ें। सिविल एंड न्यूक्लियर पावर आता है, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, बट इसमें क्लीन एनर्जी सेगमेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एमटार टेक का 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इसी से आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर से कंपनी देखा गया तो छोटी कंपनी भाई, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा भी नंबर 19-20 अगर हो गया तो गजब की पिटाई भी यहाँ पे हो जाती है इन कंपनीज की, जो कि रिसेंटली हम लोग यहाँ पे देख चुके। तो ये पॉइंट को भी निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो यस, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम यहाँ पे करता है। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात कर ले, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यस, इसमें सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। जियो मतलब टेलीकॉम वाला, जियो मार्ट, रिलायंस रिटेल, सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ऑयल एंड गैस की बात कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर ले, इसी में आता है। सो रिलायंस अगर अपने बिजनेस को अलग से सेपरेटली लिस्ट करवाएगा, डीमर्ज करवाएगा, तो प्रॉपर वैल्यूएशन मिलेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, तो जिसको जहाँ पे जाना है वो जा सकते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग भी हो जाती है। बट अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ें फिलहाल तो करके नहीं रखी। बट येस, इस पॉइंट को भूलना मत कि रिलायंस इंडस्ट्री भी इस सेगमेंट में काम कर रहा है। देन अगर हम लोग रिस्क की बात कर ले थोड़ा सा, तो
कंपनी का नाम सामने आएगा अदानी ग्रीन। अभी अदानी ग्रीन में रिस्क देखो, रिस्क तो हर किसी में रहता है बट इनकी रिस्क थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? यस, पॉलिटिकली अगर हम लोग बात करें, हिंडनबर्ग वाले मामले की बात कर ले, हिंडनबर्ग एक ट्वीट कर लेता है, पॉलिटिक्स छिड़ जाता है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने इसके ऊपर कोई भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकाला है, ना ही तो इन्होंने हिंडनबर्ग के ऊपर कोई केस किया है। तो बार बार कभी भी उनका मूड हो जाएगा तो वो सामने आते रहेंगे, इनको डिस्टर्ब करवाते रहेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को अदानी ग्रीन से रिलेटेड पता होना चाहिए। वैसे तो कंपनी देखा गया अभी ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस करने वाली कंपनी इरेडा, जो कि एक सरकारी कंपनी है, जरा आप चाहो तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। 50,000 करोड़ का रफली मार्केट कैप, 50-55 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्ट, ये तो होता रहेगा भाई, करेक्शंस तो चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट करके चल सकते हो। देन विंड एनर्जी की खास करके बात यहाँ पे की है, तो वाइंड में आप लोगों को पता है कौन सी कंपनी काम करती है, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको इतना ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं करते थे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं, टॉप से यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इसके बदले हम लोगों ने बहुत सारे और भी कंपनीज को कवर किया था, वो भी अच्छा कर रहे थे। इंटायर रिन्यूएबल एनर्जी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। सुजलॉन के बदले हम लोगों ने कौन सी कंपनी को स्टडी किया था? यस, केपीआई ग्रीन एनर्जी को स्टडी किया था। आज भी आप जाओ तो देख सकते हो पुराने वीडियो, जहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप कितना था पता है? 450 के आसपास। यस, 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था। आज इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है पता है? लगभग 11,000 करोड़। तो जस्ट इमेजिन क्या कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया करके, ठीक है। सो ये पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एंड इस कंपनी से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल स्टेज रिस्की, इसमें भी बहुत सारे रिस्क थे भाई, कि सिर्फ गुजरात में ही इनके प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर ने काफ़ी प्लेजिंग करके रखी हुई थी। बट प्लेजिंग करना कोई पाप नहीं होता है, बट फंडिंग कैसे उठाएंगे? वरना थोड़ी ना कोई लोन ऐसे ही दे देगा करके, तो इक्विटी को ही गिरवी रखना पड़ता है। बट कंपनी के बिजनेस ने एकदम मतलब प्रमोटर ने एकदम गजब का बिजनेस कर लिया एंड कंपनी आप देख सकते हैं कहाँ की कहाँ चली गई। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन आइनॉक्स विंड जैसी कंपनी आप जरूर चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप से कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एक डिसेंट मिड साइज की कंपनी है। उसी के साथ साथ प्रीमियम एनर्जीज, जो कि अभी अभी लिस्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, जिनको IPO लग गया भाई, उनकी तो लॉटरी लग गई, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। जितने भी कंपनियाँ रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग को अपना योगदान देते हुए देखने को मिल जाती है। देन वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, काफ़ी लोगों ने इस कंपनी में इसीलिए निवेश किया था, क्यों? बस तेजी है करके। तो ये नहीं करना, ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपको कमज़ोर इन्वेस्टर बना देगी, ठीक है। आप कभी लंबी पारी खेल ही नहीं पाओगे। इमोशनल होकर निवेश करना, इमोशनल कैसे हो जाते हैं? बस 100 की चीज़ 500 हो गई, 500, 1000, 2000, तो चलो खरीद लेते करके, अरे वो ऑलरेडी भाग चुका है करके। तो ये कभी होना नहीं चाहिए। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आप बाय का बटन दबा रहे हो तो चेक कीजिए आपने बिजनेस देखा है क्या। अगर आपने बिजनेस देखकर बाय का बटन नहीं दबा रहे हो तो भूल जाइए आप मार्केट में लंबी पारी खेल पाओगे, ठीक है। जैसे ही नीचे आ जाएगा आपकी हालत खराब यहाँ पे हो जाएगी। सिमिलर वे रिसेंटली वारे एनर्जीज, ये भी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिल गया। जिसको मिला था उसको भी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल गए। हाँ, 100 के ऊपर का GMP दिखा रहा था, बट वो कोई गारंटी तो नहीं होती है। बट 60 के आसपास हम लोग को सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ये भी कंपनी आप देखोगे 1 के ऊपर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात करें KPI को तो कवर कर लिया। पेनी स्टॉक के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ पेनी स्टॉक्स को कवर किया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर को कवर किया था, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको तुक्के भी लगाने तो कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए। वो लॉजिक मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए थे। हालांकि पेनी स्टॉक्स में हमेशा मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है कि SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रद्दी स्टॉक्स। रद्दी बोले तो आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता है वो बेचने के बाद आपको 100, 200, 500 जो भी पैसे मिलते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सीखने के लिए लगा सकते हो। काफ़ी लोग अपनी सैलरी का हार्ड अर्न मनी लगा देते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की चीज़ होती है। चल गया तो ठीक है भाई, बट अटक गए तो पूरे पैसों की बर्बादी होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो इस पेनी स्टॉक ने भी आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में क्या धूम मचाया। एंड आप देख सकते हो इसमें भी मल्टीपल हम लोग को क्रैशेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि रिन्यूएबल एनर्जी ये सेगमेंट भी ज़बरदस्त सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सरकार इसको सपोर्ट यहाँ पे करता रहता है। इसका जो लक्ष्य है वो काफ़ी लंबा लक्ष्य है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर कोई भी बिजनेस को स्टडी करना चाहता है, इससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक को, और उसमें पेशेंस नहीं है, तो भाई वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। इस सेक्टर को बड़ा बनने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी आप सोच नहीं सकते इतना टाइम, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा पैसा मतलब मैं कब इस्तेमाल करूंगा। यही वो चीज़ें, इसको पकड़कर स्कैमर आपको उल्लू बनाते हैं, ठीक है। जल्दी पैसा बनाने का सपना दिखाते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है भाई, ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन कंपनीज के खुद से स्टडी कर सकते हो। अगेन जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा, कोई भी यहाँ पे चीज़ रिकमेंडेशन
इन्फॉर्मेशन वाली नहीं थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे किया है। सो वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।